नमस्कार साथियों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार में आपका स्वागत है और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया वैसे कि आज जो है यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। हाँ दोस्तों, सही सुना, यह क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। किन लोगों के लिए, किन स्टूडेंट के लिए? और दोस्तों हैं BSTC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कैसे दोस्तों मैं बताऊंगा। ये 30 दिन लिख रखा है, 30 दिन का मास्टर प्लान। हाँ दोस्तों, आपने पूरा मंथ जो है 12th के बाद आपने पूरा अप्रैल खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ दोस्तों आपके पास 30 दिन बचे हैं। 30 दिन का अर्थ होता है बहुत दिन बचे हुए हैं आपके पास। नहीं दोस्तों, बहुत कम दिन बचे हैं और यही दिनों आपको सिलेक्शन का क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है कि इस 30 दिनों में आपने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है। तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यह 30 दिन आपको 4 डिवाइड भागों में बात करना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी जानकारी लेके चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करना और इस यूट्यूब परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना और बताना ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करना अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में। चलते दोस्तों, 30 दिन का मास्टर प्लान। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 30 दिन का मास्टर प्लान। एक कहावत है, जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक पकड़ेंगे नहीं। सही कहा ना, सही कहा। हाँ दोस्तों, बात कर, देखो आप सबको बताइए सब्जेक्ट 4 आती है, बिल्कुल आती है। कौन कौन से? देखो दोस्तों, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, शिक्षण विद्या आती है, रीजनिंग आती है। मुख्य रूप से 4 आते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को दोनों एक भागों में बांटा गया है। और साथ में ध्यान रखना, यहाँ जो मैं लिख देता हूँ, आपको संस्कृत भी आती है। या लो, अपनी 5 सब्जेक्ट होगी, हिंदी, संस्कृत 1, इंग्लिश, जीके, शिक्षण विद्या और क्या होती है, रीजनिंग होती है। अब बात करें दोस्तों, अपने जो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, आपको पता है, यानी 90 नंबर के। इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के। जीके के 50 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के। रीजनिंग, शिक्षण विद्या है, टीचिंग जो मेथड है, इसके आते हैं अपने 50 प्रश्न 150 नंबर के। रीजनिंग क्या दोस्तों, 50 प्रश्न 150 नंबर के। यानी टोटल जो प्रश्न आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं अपने दोस्तों 200 और टोटल प्रश्न जो आते हैं, नंबर जो आते हैं, और नंबर आते हैं अपने 600 नंबर। 600 नंबर का कितने नंबर का? 600 नंबर का। ये आपको पता है क्योंकि हर विद्या जो भी तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस पता है, बिल्कुल पता है। तो बात करते क्या करें दोस्तों, आपके पास बची हुई है पूरा 30 दिन, यानी पूरा मई बांधता हूं मैं, मई बचा हुआ है। 1 जून को आपको पेपर है, 7 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा, 7 जून को रिजल्ट आ जाएगा और 17 तारीख को आपको कॉलेज अलाउड, वो वीडियो में आपको जल्दी लाऊंगा आपके सामने। अब आपके पास मई बच रहा है, यानी 30 दिन। अब 30 दिन में क्या करें? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस 30 दिन को 7 7 7 7, यानी इस 30 दिन को 7 में डिवाइड कर लो। छोटे छोटे प्लान लो, 7 दिन एक लो, 7 लो, फिर 7 लो। अब कैसे बांटे? 1 से 7 मई अलग चैप्टर बनाओ, 8 से 15 मई अलग चैप्टर बनाओ और 16 से 23 मई अलग चैप्टर बनाओ और 23 से 30 मई अलग चैप्टर बना दो। अपन ने कितने दिन बांट दिए? 4। मान लो कोई प्रश्न है बड़ा है, निबंधात्मक प्रश्न, अपन को याद नहीं हो रहा तो क्या करते दोस्तों, उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़ा यानी फाड़ना नहीं है, मतलब उसको अलग अलग लाइनों में, अलग अलग पॉइंट में अपन क्या करते, बांटते हैं, जिससे क्या है वो प्रश्न आसान लगता है। सो आपने ध्यान रख, आपने को याद भी है बात। तो इस पूरे मंथ को जो है अपन ने बांट दिया। अब अपन ने बांट दिया तो बात करते हैं कि क्या करें दोस्तों। पहले दिन 1 से 7 मई में आपको करना है 4 सब्जेक्ट लेनी है। आपको रीजनिंग जो है, रीजनिंग के 4 टॉपिक लेने हैं। आपको जो मन पसंद आए ना, वो आपको 4 टॉपिक लेने हैं, क्योंकि रीजनिंग के लगभग 12-13 टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है। तो आपको 4 टॉपिक ले लिए, इस सप्ताह की बात कर रहा हूं। फिर आपको जीके के 8, क्योंकि दोस्तों जीके में 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के भी आते हैं पर नॉर्मल प्रश्न आते हैं। तो 8 टॉपिक ले लीजिए, दो टॉपिक इसके ले लीजिए, मतलब 3 टॉपिक कल्चर के, 3 टॉपिक हिस्ट्री के, 3 टॉपिक ज्योग्राफी, ऐसे ले लीजिए। 8 टॉपिक ले लिए। फिर टीएम कर दो शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड के 3 टॉपिक, क्योंकि टीचर जो शिक्षण विद्या इसके 7 टॉपिक है टोटल। कितने दोस्तों? 7 टॉपिक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हिंदी की, आपको 4 टॉपिक, क्योंकि हिंदी में पढ़ना आपको 4 टॉपिक है। तो मुहावरे है, लोकोक्तियां है, एक कार्तिक शब्द है, पर्यायवाची है, समास है, उपसर्ग, ये तो है, परंतु आपको 4 टॉपिक। अब यहां से आपका पूरा मंथ कंप्लीट, ये जो है ना, ये 7 दिन। अब अगला फिर 8 से 15 मई के बीच में आपको शिक्षण विद्या, रीजनिंग के 4 ले लो। अगला नेक्स्ट वो नहीं लेना है, नेक्स्ट टॉपिक लेने हैं। उसके बाद जीके के 8 टॉपिक फिर ले लो। कौशल जो बड़े चैप्टर होते हैं ना शिक्षण विद्या के, वो ले लो और 3 हिंदी के ले लो। अब देखो दोस्तों कितने हो गए, 4 इसके 4, 8 चैप्टर समाप्त। जीके की भी 16 चैप्टर समाप्त।
शिक्षण विद्या के 5 चैप्टर समाप्त और हिंदी के 7 चैप्टर समाप्त, यह कंप्लीट। अब बच्चा अपने पास लास्ट हफ्ता है, 3 सप्ताह, अब लास्ट अगला है। अब तीसरे सप्ताह में आते हैं तो रीजनिंग के ले लो दोस्तों 5 टॉपिक ले लिया, बिल्कुल ले लिया। जीके के 5 नेक्स्ट टॉपिक चल रहे ले लिया, शिक्षण विद्या के 2 ले लिया और हिंदी के 2, यानी आपने 4, 8, 8, 12, 13 तो आपने रीजनिंग के टॉपिक पढ़ लिए। जीके के 24 टॉपिक पढ़ लिए आपने टोटल तीनों सब्जेक्ट के। शिक्षण विद्या के 7 पढ़ लिए और हिंदी के 4, 3, 5, 4, 7, 10 टॉपिक हो गए। यानी दोस्तों आपकी पूरी बीएसटीसी के जो सिलेबस है वो कंप्लीट। अब दोस्त कह रहा है कि संस्कृत नहीं बताया आपने, तो मैं बता दो दोस्तों, जहां आपकी हिंदी है ना वहां आप संस्कृत ले लेना। अब ये सारे अपने कंप्लीट हो गए। क्या कंप्लीट हो गए जो है ये। अब बात आती है लास्ट सप्ताह में क्या करें। आपको दोस्तों जो ये तीनों सप्ताह में आपने पढ़े ना, इन सारे सप्ताहों को एक आंख से ये नहीं है, मतलब दोनों आंख को खोल के देखना है, पर आपने जो पढ़े ना उसका रिवीजन करो। जैसे आपने जीके में कितने टॉपिक पढ़े, रीजनिंग है, रीजनिंग में आपने 13 टॉपिक पढ़े हैं, 8, 4, 12, 4, 8, 12, 13 टॉपिक पढ़े। तो उन 13 टॉपिक को आपको अगले सप्ताह जो बचा है नेक्स्ट 7 दिन उसमें आपको रिवीजन करना है। कौन सा सवाल आपको नहीं आया था उसको गोला करके, उसको नहीं आया तो उसको देखो, या 7 में से एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर निकालो। फिर जीके हमने 24 टॉपिक निकालो यार 7 दिन में क्या कौन सा नहीं आया उसको रटो, हो गई बात। और शिक्षण विद्या के 7 करो। ऐसे आपने इसमें क्या रिवीजन कर लिया। अब मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। सही सुना दोस्तों आपने, टेस्ट सीरीज जो है ना, जो दोस्त ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको टेस्ट देना ही है। वो ऐप में नहीं देना है, क्यों, आपका पेपर दोस्तों ऑफलाइन होगा। तो बहुत सारे दोस्त हम क्यों, यहाँ हमारे भी टॉपर्स कोचिंग क्लासेस में क्या चल रहा है, ऑफलाइन बेच चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही के 2-2 गोले भर देते हैं, गोला भरना नहीं आ रहा है, उसका जो रोल नंबर कैसे लिख रहे हैं, नाम कैसे लिख रहे हैं, सारी। तो दोस्तों आप ये टेस्ट जो ज्वाइन करोगे ना तो सारी गलतियां जो सुधरेगी आपको। तो सबसे पहले जो दोस्त आसपास के क्षेत्र में या कोई दूर है तो पास में कोचिंग चल रही है वहां आपको जाना है और पूछना है कि टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट ले लेना। जो दोस्त अपने सुनेल क्षेत्र के आसपास हैं और टॉपर्स कोचिंग क्लासेस में आ सकता है, और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हर संडे हमारा टेस्ट चलता है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में क्या ले सकते हो, भाग ले सकते हो। और दोस्तों टेस्ट सीरीज क्या जाता है ना कि प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फल मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करते रहना। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका आपको टेस्ट देना है, और साथ में दोस्तों टेस्ट देने से गलतियां सुधरती है। क्योंकि आप 12th पास करके आए हो तो आपको पता नहीं कैसे गोले भरते हैं, कैसे रोल नंबर भरते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों आप इस टेस्ट के माध्यम से आप सुधर सकते हो, और सारी जानकारी दोस्तों है आपको पता चलेगी यार आपको उनको बोर्ड पेपर में ऐसे देना है, बेस्टिस का पेपर ऐसे देना है। तो दोस्तों ये पूरी मास्टर प्लान अपने थी जो आप क्या कर सकते हो, इसको अपना कर आप अच्छे नहीं महा अच्छे नंबर 500 प्लस इसको ला सकता हूं दोस्तों। सही सुना आपने, आप ये करोगे, आपने इस चैप्टर को इतने टाइम बांटा है, इन सप्ताह को इतने टाइम बांटा है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन ही बल्कि आपको डाइट मिलेगी। क्या मिलेगी, डाइट मिलेगी। आपके जो है ये क्या बोलते हैं जिला, उसके पास में एक जिले में एक डाइट होती है, उसमें आपको कोई पैसा लगता, खाना पीना सब फ्री है, वो आपको मिलेगी अच्छे नंबर आने के बाद। तो दोस्तों ये मास्टरमाइंड अपनाने वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के साथ कहता हूं कि ये जिस बंदे ने अपना लिया है, मान लो उसके 500 प्लस स्कोर आएगा, परंतु आपको ईमानदारी से मोबाइल त्यागना है, सोना त्यागना है, सब कुछ त्यागना है दोस्तों। सिर्फ कम से कम आपको हर डेली 8 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे, डेली 8 घंटे पढ़ना है, और किताबों से मोहब्बत करने लग जाओ दोस्तों, क्योंकि किताब ऐसी चीजें सफलता ही दिलाती हैं और अनुभव भी दिलाएगी। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किताबें कभी बेवफा नहीं होती है, किताबों से मोहब्बत कर लो तो जिंदगी संवर जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं डेली लाइव आऊंगा आपके सामने, और क्या करूंगा, डेली जो चैप्टर इस बीएसटीसी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको सामने इस 30 दिन तक लगातार मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ इस यूट्यूब परिवार जीके अनिल पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।